Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu, currently third year MBBS student at Government Medical College. In 2023 में मैं नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया है और आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि ये बचे हुए जो 2 से 2.5 महीने हैं दोस्त, उसमें हमको किस तरीके से कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का रिवीजन करना है, कितने टेस्ट देने हैं, कब देने हैं, कितनी बार रिवीजन करना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं और कैसे देने हैं और कैसे सब्जेक्ट वाइज अप्रोच होनी चाहिए अपने रिवीजन की, एक एक चीज डिटेल में बात करूंगा। और ये वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपने साल भर में जो भी पढ़ा उन सब चीजों को समेटने का समय ये है और अगर आप उसको अच्छी तरीके से समेट लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर टेस्ट देकर अपनी गलतियों पर काम कर लेते हैं, आई एम 100% श्योर अभी जो तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं इस आखिरी के समय में। और मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनके साल भर 300, 400, 450 के आसपास मार्क्स आए बट उन्होंने लास्ट के टाइम में बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज किया, उन चीजों का इस्तेमाल किया, उन रिसोर्सेज का यूज किया जहां से एक्चुअल में नीट में सवाल पूछे जाते हैं और उनको बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर वो नीट के एग्जाम को क्रैक कर आए। तो अगर तुम भी उन्हीं बच्चों में से हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बेस्ट वीडियो होगी। और अगर मेरी स्ट्रेटेजी की कोई बेस्ट वीडियो है वो यही वीडियो है दोस्त, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे प्रिपरेशन टाइम का सबसे गोल्डन पीरियड जो था वो गोल्डन पीरियड था रिवीजन का और मेरी जो रिवीजन स्ट्रेटेजी थी वो सबसे यूनिक थी, सबसे बेहतरीन थी और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने चीजों को मैनेज किया था। हर एक चीज में मेरे खुद की स्ट्रेटेजी आज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। इन आखिरी के मैं मान रहा हूं 60 दिन आपके पास बचे हैं, 60 दिनों की स्ट्रेटेजी को अपन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर देखेंगे कि कितनी बार अपन को रिवीजन करना है, कितने मॉक टेस्ट इस आखिरी के समय में देते हैं और सब्जेक्ट वाइज अपनी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। डे वाइज मैं बताने वाला हूं कितने दिनों में आपको किस सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, कितने मॉक टेस्ट आपको डेली देने हैं, कितने हर वीक में देने हैं, कब पार्ट सिलेबस देने हैं, कब फुल सिलेबस देने हैं, हर एक चीज डिटेल में आज की इस वीडियो में बताने के जाने वाला हूं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, हम मानते हैं अगर हमारे पास 60 दिन है तो इन 60 दिनों को दोस्त हमको 4 भागों में डिवाइड करना है और इन 4 भागों में हम 4 बार रिवाइज करेंगे। अब इस 4 भागों में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि हम एक परफेक्ट शेड्यूल बनाकर रिवाइज कर पाए। साथ में इसमें मैंने वो भी टाइम जोड़ा है, अगर तुम्हारा कोई बैकलॉग है या फिर कोई वीक टॉपिक है तो उनको इस रिवीजन के साथ कैसे अच्छा किया जाए, कैसे बैकलॉग को खत्म किया जाए, ये सब चीजें भी मैंने इस टाइम टेबल के अंदर, इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैनेज कर रखी है। तो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी होने वाली है दोस्त। और एक वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में करके जाना कि हाँ भैया मैं रेडी हूं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए और नीट में अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए और अपने नाम के आगे एक बार डॉक्टर लगाकर अपना खुद का नाम लिखकर, डॉक्टर सुधांशु या फिर आपका जो भी नाम हो वो लिखकर एक बार ये प्रॉमिस जरूर करके जाना भैया मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से 14-15 घंटे पढ़कर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए रेडी हूं। आई एम 100% श्योर अभी तुम्हारे जो भी मार्क्स आ रहे हैं उससे 100% तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे। चलिए देखते हैं, अपने पास 60 दिनों का समय बचा है जिसमें से अपन 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले 30 दिन, फिर नेक्स्ट 15 दिन, फिर 7 दिन। 7 दिन भैया ये तो 59 दिन ही हुए, 8 मान लो इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर। ये मोटा मोटा अपन को ये मान के चलना है कि इधर 1 महीना, इधर आधा महीना, इधर 1 वीक और इधर भी 1 वीक, इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक टेस्ट सीरीज को सेलेक्ट कर लो। एक टेस्ट सीरीज इस आखिरी के समय में तुम्हें सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। कौन सी करनी है वो भी मैं आगे बताऊंगा, किस टाइप की करनी है वो भी बताऊंगा। सब टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, तुम किसी भी कोचिंग उठा लो, एलन, आकाश, फिजिक्स वाला, सब बेहतरीन है। मैं बोल रहा हूँ कोई खराब कोई अच्छी नहीं होती है, सब चीजें तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है। मैं किसी का प्रमोशन या कोई झूठी बकवास नहीं करूंगा, ठीक है। सब टेस्ट सीरीज अच्छी होती है पर ये देखना कि उस टेस्ट सीरीज में ये चीजें होनी चाहिए। पहला 1/4 या 1/6 के टेस्ट होने चाहिए जो तुम्हें मदद करे, हेल्प करे रिवीजन में, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर हो सके तो 1/2 के भी टेस्ट होने चाहिए ताकि हम एक बार अपना सेकंड रिवीजन कर पाए इन टेस्टों के थ्रू। और तीसरा, फुल सिलेबस टेस्ट होने चाहिए, मिनिमम 10 टेस्ट तो उसके अंदर होने ही चाहिए। ये बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। अगर एक महीने में 1/4, 1/4 या फिर 1/6 की टेस्ट लेकर 1/4, 1/6 के सिलेबस का पार्ट, जैसे कि आधी 11, फिर दूसरी आधी 11, फिर आधी 12, फिर आधी 12, इस टाइप का जब रहेगा तो सिलेबस को आप ट्रैक कर पाओगे। हर वीक में 1/4 का एक टेस्ट हो रहा है तो 6 दिनों में सिलेबस को रिवाइज करोगे उस टेस्ट के लिए और 7वें दिन टेस्ट दोगे और अपनी गलतियों पर काम करोगे। ये बेस्ट मेथड होता है रिवीजन का, हर टॉपर यही फॉलो करता है। तो मैं कहूंगा ऐसी टेस्ट सीरीज को लेना। आकाश, एलन, फिजिक्स वाला, इन सब में तो कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है सब मैं बताऊंगा आगे अगली स्लाइड में। आइए देखिए, अब मैं बताता हूं, अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज अभी तक आपने ज्वाइन नहीं कर रखी है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, अगर आपको अच्छा लगे तो लेना, मैं फालतू बकवास नहीं करूंगा। योद्धा बैच को ज्वाइन कर लीजिए। क्या है योद्धा बैच? हमारे ऐप के अंदर एक बैच है योद्धा बैच जिसमें हम 1-on-1 मेंटरशिप देते थे बच्चों को। ये बैच बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, इसकी प्राइस 2,500-3 हजार रुपए थी बट अभी केवल मैं 4,1,499 यानी कि केवल 1,500 रुपए लगभग मैं आपको ये बैच दे रहा हूँ। इस बैच के अंदर आपको क्या मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में
बेस्ट टेस्ट मिलेंगे और टेस्ट का फॉर्मेट वही रहेगा। 23 फरवरी से पहला टेस्ट शुरू हो रहा है, 1/4 1/4 उसके बाद 1/2 1/2 और उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट। तो इस तरीके से हमने इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन कर रखा है। इसके अंदर आपको सभी टाइप के टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में इसमें आपको मिलेगी 1-on-1 मेंटरशिप। आपको एक कोई टॉपर या पर्सनल मेंटर मिलेगा जिसने खुद ने नीट या जेईई क्रैक कर रखी है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के। आपको एक टॉपर मिलेगा या फिर पर्सनल मेंटर मिलेगा जो अगले बचे हुए 60-70 दिनों में आपको पर्सनल गाइड करेगा। पर्सनल गाइड में क्या करेगा, डेली टारगेट देगा। दोस्त अगर हमारा टेस्ट 7वें दिन संडे को है तो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको किन किन चैप्टर को रिवाइज करना है, किन किन रिसोर्सेज का यूज करना है, कहां से प्रैक्टिस करनी है, पूरा पर्सनल गाइड करेगा। वो आपको डेली टारगेट्स देगा उस बैच के अंदर, ठीक है। और डेली टारगेट देगा और पर्सनल मेंटर रहेगा। ऐसा नहीं कि ग्रुप में मेंटरशिप दे दी, ग्रुप में टारगेट आ गया और हमने फॉलो कर लिया। पर्सनली वो आपको गाइड करेगा, पर्सनल टारगेट्स देगा। और पर्सनल टारगेट जब भी देगा तो उन डेली टारगेट को आपको 6 दिन को फॉलो करना होगा। 7वें दिन टेस्ट दिलवाने की जिम्मेदारी उसकी रहेगी, उसका एनालिसिस करवाने की जिम्मेदारी उसकी रहेगी। मतलब आपकी पूरी जिम्मेदारी, आपकी रिवीजन की जिम्मेदारी, आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हम ले लेंगे। और 2 ऐसी चीजें जो है इस बैच के अंदर सुनिएगा, आपको वीक में एक लाइव सेशन मिलेगा जिसके अंदर मैं खुद रहूंगा और यहां तक नीट के टॉपर रहेंगे। और नीट के टॉपर कौन, ऑल इंडिया रैंक 1 2024 का 25 का सब इस मेंटरशिप के अंदर आपके पास रहेंगे जो आपको 1-on-1 गाइड करेंगे। आगे के समय में आपका जो भी डाउट है लाइव मीटिंग चलेगी, आप अपने चैट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आपके हर एक के डाउट को हम एक जना मिलकर सॉल्व करेगा। ऑल इंडिया रैंक 1 जो 2024 में आया था, जो 2025 में आया था, वो दोनों ही हमारे साथ इस मेंटरशिप में जुड़े हुए हैं आखिर के इन महीनों में आपकी हेल्प करने के लिए। कैसे ज्वाइन करना है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए सुधांशु एमबीबीएस, वहां आपको योद्धा बैच दिखेगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 149 इससे सस्ता इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। इतने सारे मॉक टेस्ट मिल रहा है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल है, रिवीजन मटेरियल है, उनकी डिस्कशन मैं यहाँ नहीं करूंगा। बट ये जो 1-on-1 मेंटरशिप है वो सबसे बेस्ट चीज है। साथ में ऑल इंडिया रैंक 1 आपको गाइड करेगा। और उसके अलावा अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो डेली इन बचे हुए 60 से 70 दिनों में रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक दोस्त मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा उस मेंटरशिप में आते ही। आपको जो भी डाउट हो आप व्हाट्सएप या कॉल कर इस समय के बीच मेरे को कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास है। इस समय में केवल मैं अवेलेबल रहूंगा, बाकी 24 घंटे आपको एक और पर्सनल मेंटर मिलेगा, वो आपके पास रहेगा। तो आप इसके फायदे सुनिए, आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जो 24/7 आपके पास रहेगा। आपको जब भी बात करनी है आप उससे बात कर सकते हैं। मैं खुद डेली 10 से 12 बजे के बीच में आपके पास रहूंगा और हर वीक में एक मीटिंग होगी जिसके अंदर AIR 1 जो है नीट 2024 और 25 के, वो दोनों आपके पास अवेलेबल रहेंगे बारी बारी से। तो इससे बढ़िया चीज क्या मिल सकती है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, इसको कैसे फॉलो करवाना ये भी मिल रहा है। चाहे ज्वाइन कर सकते, नहीं चाहते तो आप नहीं कर सकते। भैया क्वेश्चनों का लेवल क्या रहेगा, एक टेस्ट फ्री में मैं दे दूंगा, जाके देख लेना। जैसा नीट का पेपर आता है सेम वैसा पेपर अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज में ना देखने को मिले तो मुझे कहना। और पेपर किसने बनाया वो मैं आपको बताता हूँ। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं उन्होंने बनाया है और उन्होंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए उसकी स्क्रूटनिंग कर सेलेक्टिव क्वेश्चनों को जो AIR 1 और एम्स के टॉपर है और मैंने खुद ने बैठकर स्क्रूटनिंग कर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उनको इन टेस्टों के अंदर शामिल किया है। वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अब क्या करना है सुनिएगा, जो पहले 30 दिन हैं जिसमें अपन फर्स्ट रिवीजन करेंगे उसमें अपन टेस्ट देंगे 5 सिलेबस टेस्ट 1/4 1/6। अगर आपके 4 वीक है तो हर वीक में एक 5 सिलेबस टेस्ट देंगे। 1 से लेकर 6 दिन तक हम रिवाइज करेंगे और 7वें दिन टेस्ट देंगे। सब हमारे योद्धा बैच के अंदर अपने आप करवा दिया जाएगा, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं बेस्ट है, आप कीजिए। बट आप नहीं कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा खुद से, आइए योद्धा बैच के अंदर। आपकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी हम ले लेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हम जो बताया बस उसको फॉलो करते जाना। आपके मार्क्स अगर अभी 300-400 आ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ आखिरी टेस्ट तक उसको 600 और नीट में सिलेक्शन दिलवाने की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। नहीं हुआ डबल पैसे वापस ले जाना। दूसरी चीज देखिए, इसके अंदर आपको क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस का डिटेल में रिवीजन करना है। यानी कि ये जो अपना पहला स्लॉट रहेगा उसके अंदर अपन को 5 सिलेबस टेस्ट देने और पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। कैसे करना है डिटेल में देखना है, एक एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फिजिक्स की। फिजिक्स में कैसे करना है ये देखिएगा। फिजिक्स में आपको सबसे पहले अपने नोट्स का रिवीजन करना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। उससे भी इंपोर्टेंट नोट्स के क्वेश्चन, क्योंकि आपके नोट्स के अंदर जो आपके टीचर ने आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो सबसे बेस्ट रिसोर्स है आपके रिवीजन के लिए और कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन नोट्स के जो क्वेश्चन है उनके अंदर आपके टीचर का पिछले 15 से 20 सालों का अनुभव छुपा हुआ है दोस्त। तो ये चीज आप जरूर कर लेना। साथ में अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए बहुत अच्छी बात है, वरना फॉर्मूला शीट साथ साथ बना लेना, क्योंकि आगे के जो रिवीजन रहेंगे वो अपन शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही करेंगे। आपको आधा घंटा लगेगा पर करना होगा। टाइम कैसे मैनेज करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिन में आपको 4 स्लॉट में अपने टाइम को डिवाइड करना होगा। पहले स्लॉट में आपको फिजिक्स पढ़नी होगी 3 से 4 घंटे, अगले में फिर 3 से 4 घंटे केमिस्ट्री, 3 से 4 घंटे बायोलॉजी, और लास्ट का जो स्लॉट बचेगा उसमें अगर आपका कोई बैकलॉग रह गया, वीक टॉपिक्स रह गए या फिर कोई टेस्ट अगर आप एक्स्ट्रा देना चाहते हैं
तो वो आप इस स्लॉट के अंदर कर सकते हैं। तो बेस्ट टाइम मैनेजमेंट है, 12 से 16 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये संभव है दोस्त। ये रिवीजन स्ट्रेटेजी तभी आप फॉलो कर पाओगे। दूसरी चीज, ये तो बात हो गई फिजिक्स में रिवीजन की। फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है? तो आपको लास्ट 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। और फिजिक्स की बात करूं मैं स्पेशली, तो हमेशा नीट का पेपर जो रहता है 45 में से 40 से ज्यादा क्वेश्चन जो रहते हैं वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या उसके जैसे होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ना है, उनके ऊपर परफेक्शन लाना है अपन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर परफेक्शन, और परफेक्शन कैसे आता है? सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद वो जिस टॉपिक से पूछा गया है उस टॉपिक की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, उसका जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और वो कब आएगा? जब आप उसी टॉपिक के 5 से 7 उसी के जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे रेप्लिका क्वेश्चन अलग अलग लेवल के प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे मेन चीज है। और ये सब चीजें आपको कहां मिलेंगी? इंडिया में एकमात्र ऐसी बुक है पीवाईक्यू राइज, जहां पर आपको ये किताबें मिलेंगी जो मैंने और मेरे साथ कई सारे टॉपर्स ने मिलकर इसको बनाया है। और मैं गारंटी देता हूं नीट 2026 के एग्जाम में इस बुक से आपको 40 क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बुक के अंदर हमने क्या किया देखिएगा। जितने भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमने हर पेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें पहली साइड, एक साइड में पहले नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद वो जिस टॉपिक से उठाया गया है उस टॉपिक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, और उसके नीचे उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स दे रखे गए। यहाँ यानी कि इस साइड में, लेफ्ट साइड में आपका जो कंसेप्ट था पीवाईक्यू जिससे पूछा गया था, वो कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग करवा देंगे। उसके बाद यहाँ 5 रेप्लिका क्वेश्चन दिए, जिसमें पहला इजी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा नीट में जैसा पूछा जाता है, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल का, उसके बाद और थोड़ा सा अच्छा, और उसके बाद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन सब के आंसर की, और एक स्कैनर मिलेगा आपको हर चैप्टर के साथ, जिसको स्कैन करते हैं इन सब के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके उसका कंसेप्ट पढ़कर उसके शॉर्ट नोट्स पढ़कर अगर आप 5 रेप्लिका क्वेश्चन कर लेते हो, आई एम 100% श्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा आने वाला कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और 40 से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे दिखेंगे। और रिग्रेट होगा नीट के पेपर के बाद कि काश मैं पीवाईक्यू राइज सॉल्व कर लेता, क्योंकि जिस दिन पेपर होगा दोस्त उस दिन यहीं आकर मैं एक साइड तो नीट का पेपर रखूंगा और एक साइड हमारे पीवाईक्यू राइज रखूंगा, और आपको बताऊंगा कि वास्तव में 40 क्वेश्चन उन्होंने मैच किया है नहीं, और करेंगे 100%। मेरे को पता है, मैंने कल ही देखा था 2022 और 23 के क्वेश्चन थे, वो बहुत सारे ऐसे सेम हो रहे थे। 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके रेप्लिका क्वेश्चन जो हमने प्रेडिक्ट किए थे, सेम एज इट इज क्वेश्चन 23 में आ गया था, ठीक है। तो आप कर सकते हैं ये चीज। और आपको लग रहा होगा भैया क्या हर चीज में प्रमोशन करते रहो? भाई ये प्रमोशन नहीं, मैं कह रहा हूं अगर तुम नहीं खरीदोगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिग्रेट तुमको होगा, ठीक है। 700 रुपए में ये पीवाईक्यू राइज जैसी बुक मिल रही है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, तो भाई कोई नुकसान नहीं है 700 रुपए में खरीदने से। और रोज का 1 घंटा इस बुक को देना है, रोज 1 घंटा दोगे आराम से पूरी किताब तुम नीट से पहले सॉल्व कर लोगे, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है 1 घंटा देना। और नहीं करोगे तो पछताओगे, बाकी खरीदो नहीं खरीदो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मेरा जो सपना था वो चीजें आपके सामने लाया हूँ। योद्धा बैच जैसी चीज जिसके अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 मेंटरशिप दे रहा है, मैं खुद 1-on-1 आपको गाइड कर रहा हूँ, और पर्सनल मेंटर आपको मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पर्सनली ये सब चीजें मिल रही है जो कहीं नहीं मिलती है इंडिया में, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलती है, वो भी इतनी सस्ती प्राइस में। 1500 रुपए में आपको 2.5 महीने तक 1-on-1 मेंटरशिप दो, कोई टेस्ट सीरीज दो, ऑल इंडिया रैंक 1 का गाइडेंस दो, ये कहां मिलेगा? तो उसका ही मिलेगा। 700 रुपए में फिजिक्स का पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, डिटेल एनालिसिस, उनकी डीकोडिंग कर उनके जैसे 5 क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको कहां मिलेगा? हिंदी में तो कहीं नहीं मिलेगा, इंग्लिश में भी कहीं नहीं मिलेगा। ये यूनिक आइडिया मैं अपनी प्रिपरेशन टाइम पर सोचता था, जो मैं आपके लिए लेकर आया, ठीक है। तो अगर आपका मन करे तो खरीदिए, मन करे तो मत खरीदिए। अगर आपको लगे कि ये बेस्ट है वहां से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। मेरे को पैसे कमाने का बिल्कुल मोह नहीं, अगर पैसे कमाने का मोह होता तो 1-on-1 मेंटरशिप ऑल इंडिया रैंक 1 वाली जो चीजें हैं वो मैं 10-10 हजार में बेचता तो भी बच्चे खरीदने वाले खरीदते, ठीक है। और कम में बेचूंगा, मैं चाहता हूँ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको मदद मिले। पैसा कमाना कभी मेरा मोटिव रहा नहीं है, मेरा एक ही मोटिव रहा है कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं उनको ये सब चीजें मिले, ताकि उनको ऐसा नहीं हो कि लैक ऑफ गाइडेंस के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बस यही मेरा टारगेट है और वही मैं कर रहा हूँ। बच्चों ने डिमांड की थी कि भैया हमको ऑल इंडिया रैंक 1 ला कर दीजिए, मैंने ला कर दिया। ऑल इंडिया रैंक 1 आज आपके सामने है, जो हमारी मेंटरशिप में आपको गाइड करेगा। और क्या चाहिए भाई? अगर आपको विश्वास नहीं होता है, इस संडे को जो अपकमिंग संडे है, ठीक है, 23 को शायद है, तो 23 को ही ऑल इंडिया रैंक 1 की हमारी मेंटरशिप के साथ, जो इस साल 2024 में महेश था ऑल इंडिया रैंक 1, उसकी हमारा मेंटरशिप के बच्चों के साथ लाइव मीटिंग है, ठीक है। तो आप चाहो ज्वाइन कर लीजिए योद्धा बैच, आप भी फायदा उठा सकते हो उसका, ठीक है। बात करें अगली केमिस्ट्री की, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या अलग रहेगी? फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फिर सेम नोट्स पढ़ने हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, और नोट्स के जो क्वेश्चन है उनको बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कर लेना, ठीक है। फिजिक्स के जैसी स्ट्रेटेजी है सेम, यहाँ भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एनालिसिस कर सकते हैं। मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बुक नहीं बना पाया, अगले साल बना लेंगे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या करना? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले नोट्स पढ़ने हैं, साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ना, और या तो इन दोनों में से किसी भी एक सोर्स को आपको प्राइमरी रिवीजन सोर्स बनाना होगा अगले रिवीजन के लिए। या तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट्स में मिसिंग है उसको ऐड कर लीजिए, या नोट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में मिसिंग है ऐड कर लीजिए। और ये कर लोगे तो आपके पास एक रिवीजन सोर्स हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है। मैंने भी यही किया था,
कि एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो नोट्स में ऐड कर लिए थे, ठीक है। दूसरा, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी बैक एक्सरसाइज और एग्जांपल के क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके जाने ही जाने हैं नीट के अंदर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है। अगर आप ये दो चीजें कर लेते तो अगर 30 क्वेश्चन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से आते हैं तो 27-28 क्वेश्चन आपको इन दो सोर्स से देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों चीजों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेना, इन दोनों को छोड़ के मत जाना। आगे बात करते हैं दोस्त, आइए बायोलॉजी की बात करें, सिंपल है, हर टेस्ट से पहले 2 से 3 बार एनसीईआरटी जो है हर चैप्टर के उसको अच्छे से रिवाइज करना है। साथ में यहाँ भी वही स्ट्रेटेजी यूज करनी है, पर यहाँ मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि एनसीईआरटी के पॉइंट को नोट्स में ऐड करो। मैं यहाँ यही कहूंगा कि नोट्स के जो पॉइंट है उसको आप एनसीईआरटी में ऐड कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा और इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ऐसे, ठीक है। और फिर एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, नीट के 10 से 15 साल हो गए और हो सके टाइम बचता है तो एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जिससे कि आप स्टेटमेंट वाले असर्शन रीजन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। और ये सब चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी योद्धा बैच में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो सब चीजें हैं, आप जाकर एक बार विजिट करिएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीजों की दे ही रखी है। ये तो हो गया अपना फर्स्ट रिवीजन। अब हम बात करते हैं कि सेकंड रिवीजन क्या करना है। सेकंड रिवीजन हमें 15 दिनों में खत्म करना है। इसमें हम क्या करेंगे, डेली 2 चैप्टर को रिवाइज करेंगे। वहां 30 दिन थे, हर सब्जेक्ट में 30-30 चैप्टर हैं, तो रोज हमने एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर को अप्रोच किया। यहाँ आपको हर रोज 2-2 चैप्टर को अप्रोच करना पड़ेगा। क्या करना है समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि टेस्ट कितने देने हैं हमको इन 15 दिनों में। तो अगर आपके 650 प्लस स्कोर आ रहा है पिछले 4 टेस्टों में या 6 टेस्टों में, तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट फुल सिलेबस देना ही देना है, ठीक है, इन 15 दिनों में। उसके बाद अगर 500 से 650 के बीच में आ रहा है 3 से 4 आप दे सकते हैं एक वीक के अंदर। अगर 400 से 500 के बीच में आ रहा है तो 2 टेस्ट दे सकते हैं, और अगर 400 से कम आ रहा है 2। यानी कि आपका अभी रिवीजन ही बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, आपका पूरा फोकस केवल रिवीजन पे होना चाहिए। टेस्ट आप हफ्ते में एक आध दे दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए जब तक कि वो स्कोर 500 प्लस ना चला जाए, ठीक है। और जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं अगर आप रिवीजन बहुत अच्छे से करेंगे, बैकलॉग को खत्म कर लेंगे तो। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको पूरे नोट्स अब वापस नहीं पढ़ना है, आपको केवल शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं जिनके अंदर अपने फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखा गया है, और साथ में 150 से 100 या 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और इन क्वेश्चनों के थ्रू आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अब क्वेश्चन कहां से कर सकते हैं, हो सके तो आप जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, या फिर पीवाईक्यू राइस हमारी बुक आपके पास है तो उससे कर लीजिए, या फिर 2016 से पहले वाले जो नीट के प्रीवियस ईयर है उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इन तीनों में से किसी एक सोर्स को बनाना, फालतू और किसी चीज को मत पढ़ना। दूसरी चीज, किसी भी बुक को मत करना। मैं पीवाईक्यू राइस को भी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पीवाईक्यू का ही डेरिवेटिव और कुछ नहीं है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो में क्या करना है, एनसीईआरटी या नोट्स में से जो भी आपका प्राइमरी रिवीजन सोर्स है, मैं बोलूंगा बायो में एनसीईआरटी को ही रखना, बाकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आप नोट्स को भी रख सकते हैं, एनसीईआरटी को भी रख सकते हैं। उसको रिवाइज करो और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको दोबारा करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कर लेना। अगर टाइम मिल जाए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम के पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, उसको भी कर लेना। और एनसीईआरटी और पीवाईक्यू आपने पहले सॉल्व कर लिया अगर फर्स्ट रिवीजन में, तो केवल उनके मार्क क्वेश्चन जो पहली बार में नहीं बने या फिर अच्छे क्वेश्चन है उनको करना, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड रिवीजन में क्या करना, देखिए थर्ड रिवीजन अपन को 7 दिनों में करना है, जिसके अंदर मेनली आपका फोकस किस पे होना चाहिए, टेस्ट पे होना चाहिए। आप दिन का जो समय उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। आधे टाइम तो आपको टेस्ट देने हैं, और टेस्ट में जो गलतियां रहेंगी, जो वीक टॉपिक्स रहेंगे, उनका केवल नोट से जाकर वापस रिवाइज करना है। पूरा सिलेबस वापस रिवाइज करना बार बार मूर्खता है, ठीक है। और आधा जो समय रहेगा उसमें क्या करना, 7 दिनों में पूरी बायो की एनसीईआरटी अपन रिवाइज कर ले, या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के डेली शॉर्ट नोट जो है वो आपने अपनी आंखों के नीचे से निकाल लिए। चीज आपको याद रहेंगी तभी आप टेस्ट दे पाएंगे। तो आधे दिन को अपन को रिवीजन करना है और आधे दिन अपन को टेस्ट देना है। और आखिरी के जो 7 दिन बचेंगे जिसमें अपना फाइनल रिवीजन होगा, उसके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं देना, ओनली फोकस ऑन रिवीजन। अगर आप आखिरी के 7 दिनों में टेस्ट देंगे, अगर आपके मार्क्स अचानक से कम हो गए जैसा मेरे साथ हुआ था, तो आपका कॉन्फिडेंस जमीन के नीचे घुस जाएगा दोस्त। और जो सपने आप एम्स के देख रहे थे वो शायद नीट में सिलेक्शन भी नहीं देख पाओगे, ये ध्यान रखना। तो कोई टेस्ट मत देना, मैं यही कहूंगा। प्रेशर जनरेट होगा टेस्ट देने से और कुछ नहीं होगा। अपने रिवीजन पे फोकस करो। जो नोट्स आपके टीचर ने आपको लिखवाए उन नोट्स को बार बार पढ़ो। आपका जो भी प्राइमरी सोर्स था रिवीजन का, एनसीईआरटी थी या नोट, उसको बार बार पढ़ो, फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक अच्छे से, क्योंकि जो लास्ट में पढ़ेंगे वही अपन को नीट में ज्यादातर याद आएगा और वही अपन को करना है। और हो सकता है नीट के 1-2 दिन पहले आपको डर लगने लग जाए, प्रेशर हो जाए आपके ऊपर और आप रिवाइज ना कर पाओ, तो चिल करना। ऐसा नहीं है कि लास्ट 1-2 दिनों में जो पढ़ोगे वही नीट में अपन को याद आएगा, ऐसा नहीं है। जो साल भर पढ़ते हो वो याद आता है, बस अपन को अंदर से ऐसा लगता है कि मैं सब चीजें भूल गया हूं, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया पर मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सब चीजें भूल गया हूं। तो हमने रिवीजन कर लिया है और जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी आपको वो चीजें जरूर याद नहीं आएंगी। जब आप एक पेपर लेके बैठोगे आप रियलाइज करोगे कि हाँ ये तो मैंने तब पढ़ा था, और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। और आखिरी में बस आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू। बस एक बात मेरी ध्यान रखना, मेहनत करते रहना, मेहनत करने से हम जीत जाते हैं दोस्तों। जाकिर खान की ये लाइन है कि मेहनत करना मत छोड़ना, मेहनत करते रहना, अंतिम समय तक, वो 3 मई की सुबह तक
मेहनत करते रहना, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहे, टेस्ट में कितने भी नंबर आए, मेहनत करते रहना, क्योंकि अंतिम समय तक अगर हम मेहनत करते हैं तो एक दिन हम जीत जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। हो सकता है आपके मार्क्स कम आए, पर अगर उस दिन 3 मई को किस्मत के सितारे आपके साथ हुए, किस्मत आपके साथ हुई, भगवान आपके साथ हुए, और अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की होगी पूरे साल, तो चाहे टेस्ट में कितने भी नंबर आए हो, मेरी इस बात को ध्यान रखना, किस्मत के सितारे चमकेंगे जरूर दोस्त, और वो सिलेक्शन और वो सपने पूरे जरूर होंगे। और एक बात हमेशा इस लाइन को याद रखना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी से मेहनत करना, खुद को कभी धोखा मत देना, भगवान को कभी धोखा मत देना। और मेहनत करने से समय बदलता है। और एक बात और ध्यान रखना, समय को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता, ये बात ध्यान रखना। मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। भरोसा रखिए और कमेंट बॉक्स में एक वादा जरूर करके चाहिए जाना, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख कर ये वादा जरूर करके जाना कि हाँ भैया, मैं पूरी ईमानदारी से इस बचे हुए समय में मेहनत करूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल वेरी बेस्ट, बाय बाय। इसी जोश के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ मेहनत करते रहिए, आपके और आपके माँ बाप के सपने जरूर पूरे होंगे। बाय बाय।